दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइटोकाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं ये पता होना चाहिए साइटोकाइंस होते क्या हैं। साइटोकाइंस एक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि इंटरफेरोन्स, इंटरल्यूकिन, ग्रोथ फैक्टर्स, जो इम्यून सिस्टम की सेल के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये जनरली हमारा स्ट्रक्चर है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? एंटीबॉडी की एबिलिटी को ये इन्हांस करता है, फैगोसिटिक सेल्स की एबिलिटी को इन्हांस करता है और माइक्रोब्स को क्लियर करता है, डैमेज सेल्स को ब्लॉक करता है, उसको क्लियर करता है और इन्फ्लामेशन को या एलर्जिक जो रिएक्शंस होती हैं उनको प्रमोट करता है, पैथोजेनिक मेम्ब्रेन को डिस्ट्रक्ट करता है। इसी में हम इसके एमसीक्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ है साइटोकाइंस आर नॉट। साइटोकाइंस क्या नहीं होती? साइटोकाइंस एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो कॉम्प्लीमेंट का इफेक्टिव फंक्शन होता है वो क्या होता है? वो बी सेल को एंटीजन प्रेजेंट करता है। ये इसके लिए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइटोकाइंस आर करेक्ट। तो अभी मैंने बताया आपको साइटोकाइंस लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होते हैं। डिफरेंट टाइप के साइटोकाइन 100 डिफरेंट टाइप के साइटोकाइंस हैं यहाँ पर। साइटोकाइंस बाइंड होते हैं साइटोकाइन रिसेप्टर्स के द्वारा और साइटोकाइन ओनली सेल पर एक्ट करते हैं और रिसेप्टर को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइटोकाइन फंक्शन आर करेक्ट। इसमें हमें बताना है कि साइटोकाइन फंक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसके लिए हमारा PQR ऑप्शन सही है। सबसे पहला, साइटोकाइन जो होते हैं वो हेल्पर टी सेल के सब पॉपुलेशन को जनरेट करते हैं जिनको हम TH1 और TH2 बोलते हैं। दूसरा, ये हमारे साइटोकाइन जो होती है TH1 सेल वो CTL और नेचुरल किलर सेल को इंड्यूस कर देती है जिससे कि वो इंटरसेलुलर पैथोजन को एलिमिनेट कर सके। और साइटोकाइन जो होते हैं वो TH2 के सेल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, तो वो स्पेसिफिक एंटीजन को सिंथेसाइज करते हैं। IgE और इम्यूनोग्लोबिन आइसोटोप को स्पेसिफिक सिंथेसाइज करते हैं और IgE एंटीबॉडी E को भी सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो इंटरफेरोन्स है वो क्या है। तो इंटरफेरोन्स जो होते हैं वो ग्रुप होते हैं सिग्नलिंग प्रोटीन्स का, जनरली होस्ट सेल के द्वारा रिलीज होते हैं और वायरस के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक क्या है? ये स्पीसीज स्पेसिफिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग इंटरफेरोन इज करेक्ट। हमें बताना है कि इंटरफेरोन से रिलेटेड में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें इट एक्ट बाय प्रिवेंटिंग वायरस फ्रॉम एंटरिंग द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट इज। कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट एक ग्रुप है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, एक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का जो सीरम में पाया जाता है। ये जनरली मैक्रोफेजेस और हिपेटोसाइट सेल के द्वारा सिक्रेट किया जाता है जब एंटीजन इससे बाइंड होता है और ये इन्नेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम दोनों में पार्टिसिपेट करता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉम्प्लीमेंट्स आर करेक्ट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसके लिए सारे ऑप्शन सही हैं। क्लासिकल पाथवे इज इनिशिएटेड बाय IgM एंड सर्टेन IgG सब classes of antibodies. Alternative and lectin pathway are antibody dependent. The complement system mediated opsonization of bacteria and the nucleated cell tend to more resistant to complement mediated lysis than RBCs। का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं आप। 3 पाथवे आते हैं इसमें, क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे और MBL पाथवे, मेलानोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। जो क्लासिकल पाथवे होता है वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। जो अल्टरनेटिव पाथवे है उसमें एक्टिवेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं और जो हमारा मेलानोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे होता है वो पैथोजन सरफेस होता है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है।